नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आर्ट गैलरी। आर्ट गैलरी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब दोस्तों? कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? तो दोस्तों, आप उनकी तैयारी में थोड़ा सा और धार डालते हैं और देखते हैं आज जो हमने अभी तक पढ़ा, क्लास लिया कला का तत्व, कला की परिभाषा, कला का अर्थ, कला में टेम्परा क्या होता है, जल रंग क्या होता है, तेल रंग क्या होता है, वास क्या होता है, भित्ति चित्रण क्या होता है, एक्रेलिक क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर लिया है। कला का षडांग पढ़ लिया है, सब कुछ पढ़ लिया है। जब इतना हम लोग कला का मेन पोर्शन पढ़ लिया है, उसका आज हम लोग देखेंगे फटाफट रिवीजन। उस पोर्शन का हम लोग फटाफट रिवीजन करेंगे उससे। और ये सारे जितना हम लोग रिवीजन करेंगे, ये सारे हर साल किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान से देखें, पढ़े और याद कर ले। और जो नया क्वेश्चन हो लगे आपको, उसको तुरंत नोट डाउन करके उसको याद कर ले। और ये देख रहे हैं आप, ये सब में पूछा गया है, ये सारे क्वेश्चन सब कहीं ना कहीं हर बार पूछा गया है, तो आप ये सब देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है कि हमने कहीं से उठा लिया, या ऐसा कहीं से नहीं उठाया, ये क्वेश्चन सारे आए हुए हैं। तो इसको ज़रूर ध्यान से देखें और देखते हैं आज की क्लास। तो आइए शुरू करते हैं फटाफट रिवीजन। जैसे कि नाम है इसका फटाफट रिवीजन, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, थोड़ा सा फास्ट करेंगे, इसलिए शुरुआत करते हैं। भारतीय कला की पहचान है वर्णनात्मक है। भारतीय कला की पहचान वर्णनात्मक है, यहाँ पे ये हो जाएगा। और यह पूछ रहा है कि सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। रूप भेद, हालांकि ये सुमेलित है, बस आपको दिखाना है, देखना है एक बार। रूप भेद का मतलब होता है रूप की विविधता, प्रमाण का मतलब होता है अनुपात, और सादृश्य का मतलब होता है समानता, समानता वर्णिका भंग का होता है विविध रंग। और आगे देखते हैं, आगे कह रहा है, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा आगे, किसी भी वस्तु आकृति का माप स्वतंत्र रूप से कहलाता है, प्रमाण कहलाता है। भारतीय चित्रकला का रंग विधान भाग है वर्णिका भंग का। भारतीय चित्रकला के षडंग की सही अनुक्रम है रूप भेद, प्रमाण आदि, भाव लावड़ी योजनम, सादृश्य वर्णिका भंग, इति चित्त षडांगकम। ये श्लोक आपको याद होना चाहिए, ये बहुत काम का है। ये श्लोक याद होने से कभी ये पूछता है कि पहला रूप षडांग में पहला शब्द क्या है, पहला ये सेंटेंस क्या है, तो रूप भेद सबसे पहले है। आगे, प्राचीन भारतीय चित्रकला के षडांग में अनुपात के लिए प्रयोग किया जाता है प्रमाण शब्द का। भारतीय षडांग के सूत्रधार यशोधर पंडित। षडांग का पहला अंग है रूप भेद। षडंग संबंधित है चित्रकला से। षडंग सिद्धांत है कामसूत्र ग्रंथ में। पाठ्यान रचित कामसूत्र की व्याख्या टीका कला का षडांग का उल्लेख किया था यशोधर पंडित ने। प्राचीन भारतीय चित्रकला के षडांग में वर्ण के लिए भी प्रयोग होता है वर्णिका भंग शब्द का। भारतीय षडांग 6 अंग के रचयिता हैं यशोधर पंडित ने लिखा था। भारतीय चित्रकला के 6 अंगों का विस्तृत विवरण मिलता है यशोधर कृत जयमंगला ग्रंथ में। सिद्धांत की आधारशिला का समर्थन है गेस्टाल्ट सिद्धांत। यहाँ पे गेस्टाल्ट सिद्धांत की आधारशिला समर्थन करता है। चीनी चित्रकला का षडांग लिखा सीहो ने लिखा था। चीनी चित्रकला का षडांग सीहो ने लिखा था। बहुत बार क्वेश्चन ये भी आता है। और संस्कृत के सूत्र के कालक्रम के आधार पर सही क्रम है प्रमाण भाव लावण्य वर्णिका भंग। भारतीय चित्रकला के षडांग में वर्णित तत्वों का सही क्रम है रूप भेद, प्रमाण आदि, भाव लावण्य योजनम। ये है। आगे, त्रिआयामी कला रूप है, तो मूर्ति कला त्रिआयामी होता है। रूप पद कला के संबंधित नहीं है, स्वर संबंधित रूप पद में नहीं है, स्वर में रूप नहीं होता है, यह अप्रूप पद होता है। क्षेत्र को कहते हैं अंतराल कहते हैं। समस्त दृश्य कलाओं का आधारभूत घटक होता है रेखांकन। मुख्य रूप से दृश्यात्मक तत्वों को माध्यम से अनुभव किया जाता है आज की कला का। वह तत्व जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है धरातल। समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों को पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को कहते हैं लय। सही सुमेलित कीजिए। फोंट टाइप, रंगत रंग, पोत धरातली, गुण रूप अंतराल। आगे देखते हैं। आगे कह रहा कि पोत क्या है। पोत धरातलीय गुण है, तो हमारा पोत धरातलीय गुण है। किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव कहलाता है पोत। दृश्य कला हेतु उचित अनुक्रम कहलाता है संकल्पना, रेखाचित्र, व्यापक परिसज्जा। सघनता से संबंधित है तान का। स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत विकसित किया था यूनान के कलाकारों ने, यूक्लिड महोदय ने किया था।
लावड़ योजना कहते हैं बाह्य सौंदर्य योजना को। तीव्र प्रकाश को कहा जाता है हाईलाइट। रूपप्रद कला नहीं है संगीत कला। परिप्रेक्ष्य होता है दो प्रकार का। कला सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है रेखाओं, रूपों और रंगतों द्वारा। पोत से हम अनुभव करते हैं स्पर्श ज्ञान का। रंगत के हल्के व गहरेपन को कहते हैं तान। चित्रकला के तत्व माने गए हैं छह। रोड्स के द्वारा जिन रंगों का दृश्यानुभूति होता है वो सफ़ेद और काला होता है। किसी ठोस के घन की सतह होती है छह और दिखाई हमें देता है सामने से तीन। कला के तत्व जो सभी कलाओं में उपस्थित होते हैं सामंजस्य होता है। एक दृश्य कला की द्वियामी होता है, चित्र द्वियामी होता है। ललित कलाओं में समान रूप से प्रयुक्त होता है लय। प्रिज्म के आविष्कारक थे आइजैक न्यूटन। रंगों को अधिक मिलाने से खत्म हो जाता है मान। ओस्टवाल्ड की रचना है जर्मन वैज्ञानिकों ओस्टवाल्ड की रचना की है और जर्मन वैज्ञानिकों ने। ईरानी चित्रों में प्राय लगाए जाते हैं सपाट रंग। हीगल ने ललित कलाओं की रखा है 5 वर्गों में। सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाले वर्ण होते हैं काला सफ़ेद। परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से हमें घन में दिखाई देते हैं 3 पक्ष। एक ही रंग की विभिन्न तान है मोनोक्रोम। दृश्य कला के अंतर्गत आती है चित्रकला। प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम देख सकते हैं प्रिज्म के द्वारा। चित्रकला से संबंधित नहीं है लिपि संबंधित नहीं है। आकृतियों से स्पष्ट होता है रूप का। दृश्य चित्र परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है वस्तु की स्थिति का। एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य से निम्न सिद्धांत के अनुसार होता है, रैखिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार होता है। रैखिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार होता है। दूरी और निकटता, प्रकाश और रंग विलिमान बिंदु के क्षितिज रेखा को कहते हैं। महत्व है परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में। चित्र में प्राण आता है रंग रेखा और लय से। ललित कलाएं मानी जाती हैं 5। ललित कलाओं के दायरे में आती चित्रकला, स्थापत्य कला, संगीत कला, मूर्ति कला और काव्य कला। वह तत्व जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है धरातल। रूपप्रद का कला तत्व नहीं है कोलाज। घन में एक दर्शक देख पाता है 3 तल। लावड़ योजना का अर्थ होता है वाह्य सौंदर्य का व्यंजक। हीगल ने सर्वश्रेष्ठ माना है काव्य कला को। कला शब्द है संस्कृत भाषा का। वर्ण रंग के लिए भारतीय चित्रकला के सर्वनाम में प्रयोग किया गया है वर्णिका भंग शब्दावली का। सॉरी। आगे चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला का अन्वेषण किया जाता है दृश्य कला में। समस्त दृश्य कलाओं का आधारभूत घटक होता है रेखांकन। प्रकृति के सानिध्य में प्राप्त ज्ञान और उसका प्रात्यक्षिक प्रयोग है कला। इस कला के संदर्भ में कलम का पर्याय होता है शैली से। स्थिर मुख आकृति होती है अंडाकार आकृति स्थिर होती है। और आगे है कला के सृजन का अनिवार्य तत्व है। कला के सृजन का अनिवार्य तत्व है कल्पनाशीलता। प्रत्येक रचना के लिए कल्पना, एब्स्ट्रैक्शन और अभिव्यंजना का समुचित संयोजन आवश्यक है। ललित कलाओं में पोत और ताप के द्वारा स्पर्श बोध को जागृत करता है। रंग सामान्य व्यवहार में उनके प्रयोग के अनुसार रंगों का सही क्रम है सियान, मेजेंटा, येलो और ब्लैक। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का वह रंग जो भूमि के उपजाऊ विकास और मंगलता को दर्शाता है वह रंग है हरा। प्राथमिक रंग है लाल, पीला, नीला। खनिज रंग नहीं है। हल्दी खनिज रंग नहीं है, जबकि हल्दी जमीन पे भी होता है लेकिन खनिज रंग में नहीं आता है। एक काले और सफ़ेद रंग की चित्र को कहा जाता है एक रंग का। इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं है भूरा रंग। रेड ऑक्साइड मेल खाता है भारतीय लाल रंग से। लाल रंग से रेड ऑक्साइड मेल खाता है। वह रंग जो तेज गर्म और रंगों का हिस्सा नहीं है। नीला तेज रंगों का हिस्सा नहीं है। एक इंद्रधनुष में होता है 7 रंग। प्रकाश का गुण होता है रंग प्रकाश का गुण होता है। रंग को चित्रभूमि पर क्रमानुसार लगाकर प्रवाह उत्पन्न किया जाता है जो कहलाता है अनुक्रम। रंग को तकनीकी भाषा में ह्यू कहते हैं। आप 2 रंगों को मिलाकर लगभग काला रंग बना सकते हैं। भूरा और नीला मिलाकर काला रंग बनता है। भूरा और नीला। ऑस्टवाल्ड आदर्श वृत्त को रंगते हैं 24 रंगों में।
24 रंगों में। शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग होते हैं नीला, हरा। विरोधी रंग हैं लाल और हरा। सूर्य किरणों के रंगों का प्रयोग होता है आभासी चित्रण में किया जा सकता है। 4 रंगों के बाद जब छपाई में दूसरा रंग का प्रयोग करते हैं तो इसे कहा जाता है विशेष रंग। गर्म रंग है नारंगी, लाल, पीला, ये सब गर्म रंग में है। वह रंग जिसमें कंपन गति सबसे अधिक होती है बैगनी, और सबसे कम होता है रेड में। इंद्रधनुष के रंगों का क्रम है बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। आगे पीला एवं लाल रंग के मिश्रण से बनता है नारंगी। कत्थई और नीले रंग के मिश्रण से बनता है काला रंग। ठंडा रंग होता है नीला रंग ठंडा होता है। मूल रंग के समूह हैं नीला, पीला, लाल। द्वितीय श्रेणी के रंग होते हैं हरा, बैगनी, नारंगी। आगे देखते हैं। आगे है प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग होता है हरा। काला और सफ़ेद रंग के मिश्रण से बनता है ग्रे रंग। लाल रंग का प्रतीक है प्रेम का। पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्रों में प्रयोग में आता है खनिज रंग। नीले के पूरक अथवा विरोधी रंग को माना जाता है नारंगी को नीले का पूरक रंग माना जाता है या विरोधी माना जाता है। मुसेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या है 4। सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान प्रोफेसर निल्हम ओस्टवाल्ड ने प्रस्तुत किया था 8 रंगों का चक्र। संयुग्मन फाइल प्रारूप से संबंधित है PNG और RGB। सफ़ेद काला या किसी रंग के मान को कहा जाता है आभा रंग। रंगों के तृतीयक रंग होते हैं 6, और रंगों के विकास का सही कालानुक्रम है खनिज रंग, वानस्पतिक रंग, सिंथेटिक रंग, ऑप्टिकल रंग। सबसे पहले खनिज रंग आया था, फिर वानस्पतिक रंग आया, फिर सिंथेटिक रंग, फिर ऑप्टिकल रंग जो आजकल रंग चल रहे हैं। दो रंगों के कहाँ यार, एक मिनट। दो रंग हाफ टोन छपाई को एक अकेले प्रतिबिंब को 2 समान प्लेटों से करने की तकनीकी को कहते हैं दुरंगा। सफ़ेद और काला या किसी रंग के समान के मान को कहा जाता है आभा रंग। सफ़ेद और भूरे रंग का पाया जाता है पार्सेलिन सफ़ेद और भूरे रंग का होता है। प्राथमिक और द्वितीय रंग को मिश्रण से बनता है तृतीयक रंग के नीचे की परतों और आरेखन का पता लगाने के लिए किसी आकृति की तकनीकी जांच को कहा जाता है एक्स-रे विश्लेषण कहा जाता है। परायगनी विश्लेषण कहा जाता है। इंफ्रारेड फोटोग्राफी कहा जाता है। आगे देखते हैं। बिन शब्दों के आयास और संदेश के शीघ्र पद्धति प्रदान करता है रंग। ठंडा से गर्म रंगों का सही क्रम है नीला, हरा, सिंदूरी, लाल। नीला हरा ठंडा रंग में आता है, सिंदूरी लाल गर्म रंग में आता है। सादृश्य रंग है पीला, नारंगी रंग सादृश्य है, एक समान होते हैं, एक जैसे दिखने वाले हैं। सुमेलित है भूरा रंग मौन तथा दुख का प्रतीक है। नारंगी रंग ज्ञान तथा गर्मजोशी का प्रतीक है। नीला रंग सत्य तथा दूरी का प्रतीक है। बैगनी रंग अनुराग तथा प्यार का प्रतीक है माना जाता है। शब्दों बगैर अर्थ और संदेश प्रेरित करने की तत्क्षणिक विधि प्रदान करता है रंगों का शीतल रंग से उष्ण क्रम में सही क्रम है नीला, हरा, किरमिच, सिंदूरी। लेपिस लाजुली से बनता है नीला रंग बनता है लेपिस लाजुली से। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम है बैगनी, आसमानी, नीला और हरा। स्केच में दिखाई देता है रेखीय गुण। सुमेलित कीजिए। सुमेलित में आपका सहजता वर्तुल रेखाएं हैं। दूरी क्षैतिज रेखा से संबंधित है। ऊंचाई ओम शक्ति ऊर्ध्व रेखा है। झंझावत एवं तनाव उलझी रेखाओं हैं। एक आकृति के किनारे को कहा जाता है वाय रेखा। चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है अच्छा रेखांकन। आगे देखते हैं। कह रहा है स्केच में विशेषता है रैखिक गुणों का। एक गतिशील बिंदु के अंतहीन प्रयोग को कहते हैं रेखा। अलंकारिक आलेखन बनाए जाते हैं लयात्मक रेखाओं से। भारतीय चित्रकला में रंगों के साथ महत्व है रेखा का। फिर सुमेलित कीजिए। आकृति द्विआयामी होता है, रूप त्रिआयामी होता है। मान वर्ण तीव्रता को फीकापन और गहरापन को कहते हैं। एकता पूर्णता की प्रतीत और वाय बोध होता है।
दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता रेखा है। कर्णवत रेखाएं मनोभाव को व्यक्त करती हैं, व्याकुलता को। भारतीय चित्रकला का मूल तत्व है रेखा। चित्र में आकृति को रूप देती है, प्रभाव पैदा करती है और चित्र को उभारती है रेखा। आगे देखते हैं। किसी भी बोतल का रेखांकन करने के लिए ज्यामितीय आकार का प्रयोग करते हैं बेलनाकार से। अमूर्त कला है। अरूपवादी विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए आवश्यक है। अनावश्यक तत्वों से बचना। उचित बनावट को उपयोग। रंगों और स्वरों का भिन्नता। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादक किया था यूनानी कलाकार, उनका नाम है यूक्लिड। स्वर्णिम सिद्धांत के अनुसार कागज पर चित्र को रखा जाता है 2:3 के अनुपात में। चित्रकार के विभिन्न कार्य होते हैं। स्मृति के लिए दृश्य सहायक के रूप में काम करना, कलाकृति के अध्ययन के रूप में काम करना, स्वयं में तैयार कलाकृति को रूप में कार्य करना। एक घन के सामने उससे अवलोकन करने पर उसके 3 आयाम दिखाई देते हैं। यहाँ पे डैश डैश आयाम पार से दिखाई देते हैं। यदि घन का एक किनारा कोर आपके ठीक सामने बीचों बीच हो और यह आपकी दृष्टि स्तर से नीचे रखा हो तो 3 ही दिखाई देंगे, चाहे जैसा भी हो। समस्त कलाओं में एक प्रमुख बल है सृजनात्मक आवेग का। फ्रेस्को चित्र में चित्रण के लिए प्रयोग में लाई जाती है शुष्क भित्ति। फ्रेस्को ब्यूनो पद्धति से चित्र बनते हैं दीवार की गीली सतह पर। फ्रेस्को ब्यूनो प्रविधि परिभाषित की जा सकती है यथा विशेष प्रकार के तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंग लगाना ब्रूनो विधि है। इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीकी है जयपुरी फ्रेस्को की समान। इम्पास्तो तकनीकी में इस्तेमाल नहीं किया जाता है पानी के रंग के माध्यम का। जल आभा का प्रभाव प्राप्त होता है रेजिन के उपयोग से। वह रंग मॉडल जिसको ऋणात्मक रंग मॉडल नहीं नाम दिया गया है CMY के रंग मॉडल को सुमेलित कीजिए। एयर ब्लोअर ढलाई से संबंधित है। रेसिपीज सिरेमिक्स है। मिट्टी के बर्तन टेराकोटा। वेल्डिंग मूर्तिकला है। आगे रंग सदैव कोमल और सूक्ष्म होते हैं वाश पेंटिंग में। एक टेम्परा पेंटिंग तकनीकी का सही क्रम है गैसो पाउंसिंग ड्राइंग पेंटिंग। आगे फ्रेस्को ब्यूनो प्रक्रिया का सही क्रम है एरिचियो ड्राइंग इंतोनाको पेंटिंग। सुमेलित कीजिए। नव तंत्रवाद है वीरेंडे का। फोटो यथार्थवाद है विकास भट्टाचार्य। लोक कला से संबंधित है नंदलाल बसु। यहाँ पे यामिनी राय होना चाहिए, गलत हुआ है। अमूर्तन है जहांगीर सभावाला। आगे भित्ति चित्रकारी की तकनीक को ताज़ा चूने के लेप पर निष्पादित किया जाता है, उसे कहा जाता है फ्रेस्को। फ्रेस्को विधि का प्रयोग किया जाता है भित्ति चित्र में। मुख्यतः तेल रंग प्रकार का पेंट व्यवहार होता है इम्पेस्टो के लिए। पूर्ण प्राकृतिक फुल कलर रिप्रोडक्शन में ब्लैक को जोड़ा जाता है की कलर मुख्य रंग के रूप में। आगे टुकड़ों का संयोजन कहलाता है कोलाज। बिना तुलिका की सहायता से प्रयोग में आता है पेस्टल रंग। चारकोल है कोयला। जल रंग आर्द्र माध्यम नहीं है पेस्टल रंग। ओपेक कहा जाता है। ओपेक कहते हैं अपारदर्शी रंग को ओपेक कहते हैं। वास तकनीकी रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित है लेकिन तकनीकी चीनी जापानी है। चित्रकला हेतु प्रयुक्त नहीं होता है बॉन्ड पेपर चित्रकला हेतु प्रयुक्त नहीं होता है। तेल चित्रण का माध्यम है अलसी का तेल। ड्राइंग माध्यम के लिए उपयोग करते हैं पेंसिल से ड्राइंग किया जाता है। जल रंग चित्रकारी उपयुक्त है हस्त निर्मित कागज पर। एक्रेलिक रंग की योग्यता है जल्दी से सूखने की। एक्रेलिक रंग जल्दी सूख जाता है। आला प्राइमा है प्रत्यक्ष चित्रकला की तकनीकी। आला प्राइमा तेल रंग चित्रकला की तकनीकी है गाढ़े रंग से हल्के रंग की तकनीकी। लघु चित्रण में प्रयोग किया जाता है टेम्परा रंगों का। फ्रेस्को ब्यूनो पद्धति है गीली पद्धति में आता है फ्रेस्को ब्यूनो। खनिज रंग के बाइंडर मिला होता है प्राकृतिक क्लू में। आधुनिक लैंड पेंसिल के आविष्कारक थे एच एल फेबर। स्कम्बलिंग कहते हैं
मोटे रंग की दर्शी परत को स्कम्बलिंग कहते हैं। PVA का प्रयोग होता है पॉलिशिंग के लिए। सबसे सॉफ्ट लिड मुलायम नोक वाली पेंसिल होती है 9B। ग्वास रंगों की प्रकृति होती है अपारदर्शी। सामान्य पेंसिल में प्रयुक्त होता है ग्रेफाइट। एक्रेलिक एक्रेलिक रंग माध्यम का प्रयोग होता है टेम्परा तकनीकी में। संयोजन की संतुलन तत्व से जुड़ा रहता है दृष्टिगत भार। जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव अच्छा उभरता है मोटा कागज पर। एक पूर्ण चित्र में ग्राउंड सतह को कहते हैं तान को। बंधक प्रयुक्त किया जाता है बाटिक चित्रण में। जल रंगी वाश पेंटिंग को डुबाना चाहिए आवश्यकता अनुसार। सबसे हार्ड पेंसिल होता है एच। पेस्टल रंगों के लिए उपयुक्त होता है भूरा खुरदुरा। तारपीन के तेल का प्रयोग ऑयल पेंटिंग में किया जाता है रंगों को पतला करने के लिए। सही सुमेलित कीजिए। ग्वास रंग होता है गम अरेबिक। इन वास्टिक चित्र मोम से संबंधित है। टेम्परा अंडा पीतक होता है। भित्ति चित्र बंधकारी एजेंट का प्रयोग नहीं होता है। स्पूतो तकनीकी चित्रकारी की है। इंग्लैंड के चलचित्र शैली का जनक प्रायः कहा जाता है पाल सैंडबॉय को। ग्रेफाइट शब्द की उत्पत्ति ग्रेफिटो से है। कांस्य की संरचना है जंग CuZn तथा A। कैनवास पर तैल चित्र बनाने का सही क्रम है स्ट्रेचिंग, प्राइमरिंग, पेंटिंग, फ्रेमिंग। वाश पेंटिंग में तकनीकी का सही क्रम है सोकिंग, माउंटिंग, ड्राइंग, कलरिंग। सुमेलित कीजिए। लिसिड ऑयल चित्रकला से संबंधित है। रेजिन प्रिंट मेकिंग है। ग्रांग सिरोमिक है। पतीना धातु मूर्ति शिल्प है। कैनवास पर तैल चित्र बनाने का सही क्रम है स्ट्रेचिंग, प्राइमरिंग, पेंटिंग, फ्रेमिंग। कोलाज का माध्यम होता है कागज की कतरन। फोटो की कतरन से बना चित्र कहलाता है कोलाज। बाटिक पेंटिंग किया जाता है कपड़े पर। मोम का प्रयोग कर चित्रण का कार्य किया था बाटिक चित्रण की विधि में। सुमेलित इम्पेस्टो होता है मोटा तथा अपारदर्शी। वाटर कलर पारदर्शी होता है। ऑयल पेस्टल अपारदर्शी होता है। एक्रेलिक पारदर्शी अपारदर्शी दोनों होता है। आगे देखते हैं एनकाउस्टिंग मोम से संबंधित है। टेसेरी मोजेक से संबंधित है। कोलाज अवशिष्ट पदार्थ होता है। कोलाज फॉर्मिंग कंप्यूटर से संबंधित है। आगे नीला लेपिस लाजुली के चूड़ का बनता था अल्ट्रा मेरीन। इम्पेस्टो तकनीक की संबंधित है चित्रकला से। वह साधन जो मूल सतत तान टोन के रूप में बिंदु के आकारों में तोड़ता है हाफ टोन। सुमेलित कीजिए। जल रंग पारदर्शी। इम्पेस्टो बहुत सघन रंग। स्पैटरिंग छिड़कना सूक्ष्म बिंदुओं का फव्वारा। गुआश प्रत्येक रंग के साथ सफ़ेद को मिलाना गुआश कहलाता है। आगे रेखांकन में सामान्यतः प्रयोग किया जाता है 4B पेंसिल का। जल रंग और तेल रंग का चित्रण में होता है ड्राई ब्रश संघात का विधि का। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमने सारा इसमें का जितना भी वन लाइनर में आता है हमने सब कवर किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसको ध्यान से देखकर सुनकर समझकर याद कर लीजिए दोस्तों, बहुत काम आएगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर।